हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज है जी दिवाली से एक दिन पहले वाला दिन, यानी कि रूप चौदस का दिन। और ये देखिए, अगर आप लोग देख पा रहे हो ना, तो जी कोहरा जो है आ गया है। अभी कल परसों से जो है कहीं बारिश हुई है, थोड़ी सी यहाँ भी हुई थी, और फाइनली ठंड जो है वो आ गई है। देखो आप, अब देखो सामने वाले घर पे, साइड वाले घर पे, दूर से अगर आपको दिख रहा हो तो। और ये अभी अभी आया है कोहरा एकदम से। फाइनली ठंड आ गई है। तो जी, तो आप देख सकते हैं मैंने भी अपनी गर्म स्टॉल वगैरह निकाल ली है, क्योंकि कल से ही बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ पर लेकिन है ना, ठंड आ गई है। ठंड पड़ना स्टार्ट हो गई है। मैं आज इनसे कह भी रही थी, मैंने कहा अब की बार दिवाली जो है वो स्वेटर पहन के मनानी पड़ेगी। ऐसा होता नहीं है नवंबर में कि इतनी ठंड पड़ जाए, बट हाँ फिलहाल तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मुझे तो बहुत ज़्यादा, आज मुझे पूरी रात ठंड लगी है। चादर में, मोटी चादर है, खेस होते हैं ना जो, वो है, लेकिन फिर भी अब जो है भाई कंबल निकालने पड़ेंगे। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे तो, बहुत ज़्यादा। मेरे तो पूरी रात आज रोंगटे खड़े रहे। जितनी बार मेरी आँख खुले उतनी बार मेरे रोंगटे खड़े हुए। मुझे ठंड भी लग रही थी, बट अब कंबल निकालने पड़ेंगे। और सुबह से कोहरा नहीं था, अभी 8 बज रहे, सुबह से कोहरा नहीं था, अभी अचानक से आया है। फिर इन्होंने मुझे बताया कि देख बाहर कोहरा हो रखा है, हाँ अंदर बैठी है, जाके देख। एक बार मैं गई तो फिर मैंने कहा चलो शूट कर लेते हैं। तो जी सबसे पहले आप सभी को हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी रूप चौदस। शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। और 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने जो है कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। तो कल जो है थोड़ा सा मैं शॉपिंग का सामान वगैरह लेकर आई थी। कल रात, कल धनतेरस थी ना, तो कुछ 2-4 चीज़ें जो है वो मैं लेकर आई थी। वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई थी। थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा नहीं है, एक दो चीज़ें जो है वो डेकोरेशन की हैं, और बाकी जो लक्ष्मी पूजन का सामान होता है ना वो लेकर आई हूँ। रंगोली और माता लक्ष्मी के पैर, शुभ लाभ, ये सब चीज़ें। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि दिवाली जो है इस बार हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे तड़क भड़क के साथ में नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि मेरी चाची सास की डेथ हुई थी। तो जो है पहला त्यौहार है उसके बाद में, तो यह है कि थोड़ा बहुत जो भी पूजा पाठ तो हो ही गई, वो तो रेगुलर होता ही है, वो उसमें कोई कमी नहीं होगी पूजा पाठ में। लेकिन उसके अलावा जो होता है ना, थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह हम लोग लगाते हैं बाहर, तो अब की बार वो भी नहीं लगेगी। तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने ना लाइटिंग मंगा ली थी, क्योंकि पिछली सारी लाइट्स ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने इनसे कह दिया था और ये ले भी आए थे। फिर वहाँ से मतलब फिर मना हो गई कि नहीं, मैंने कहा चलो बाहर नहीं सजा सकते, अपने घर के अंदर तो हम थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर ही सकते हैं। तो जो है अब आज मैं और मेरे हस्बैंड मिलके थोड़ा सा अपने हॉल को और डेकोरेट करेंगे, और जो भी करेंगे आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो चलिए बने रहिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि काम करते करते बीच में भूख लगने लगी। तो मैंने बनाई है जवे चाय, जो है ना उसकी गैस मैंने बंद कर दी है, और कुकर में है छोले और आलू की सब्जी, क्योंकि मैं साथ के साथ लंच की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, ताकि बीच बीच में डिस्टर्ब ना होना पड़े। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैं जो है जवे और ये सब चीज़ें जो है ना, ये मैं अभी सर्व कर दूँगी। और मैंने और मेरे पतिदेव ने जो है ना वो थोड़ा सा लेट खाए थे, क्योंकि हमारा काम चल रहा था, तो हमने बीच में जो है एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं किया कि नहीं भाई। और ऐसी कोई भूख भी नहीं लग रही थी। ये तो मम्मी और आदि की वजह से थोड़ा सा बीच में लगना पड़ता है, क्योंकि देखो मम्मी को दवाई लेनी होती है, और आदि तो बच्चा है, उसे भूख लगाती है। तो जी यहाँ पर हम लेकर चलते हैं गर्मा गर्म नाश्ता, इन लोगों को दे देते हैं। और हालांकि क्लिप में तो आपको यही दिखेगा कि हम रेगुलर जो है हम भी नाश्ता करने बैठ गए थे, बट ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर जी ये है नाश्ता हमारा। तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। हम लोगों ने नाश्ता नहाने के बाद में किया था। तो यहाँ पर ये मेरे पतिदेव जो हैं वो अपना नाश्ता कर रहे हैं, और मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। ये नहा लिए थे, मैं नहीं नहाई थी। तो जी यहाँ पर अब मैं बैठ चुकी हूँ अपना नाश्ता करने के लिए। मैंने कहा भाई, जब क्योंकि एक जने का नहाना ज़रूरी होता है, दोनों में से जो नहा लेता है वो गाना जी की पहले पूजा कर देता है नहा धोकर। तो ये बोले कि मैं नहा लेता हूँ,
और तुम जो है तब तक नाश्ता वगैरह बनाओ। तो इन्होंने नहाकर पूजा पाठ कर दी थी और उसके बाद में हम दोनों बैठ गए थे जी नाश्ता करने के लिए। चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग की मैं क्या लेकर आई हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी अभी छोटी दिवाली की शाम का टाइम है और अभी मैं मार्केट जाऊँगी, थोड़ा और कुछ सामान जो है वो लेकर आना है। बट मैंने बताया था ना कल धनतेरस थी और मैं थोड़ा बहुत सामान जो है वो ख़रीद के लेके आई हूँ। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान है और धनतेरस पे जो लेकर आते हैं वो। तो देखो शुरू करते हैं। एक तो मैं ये वाली ये लेकर आई हूँ माला, ये आप लोगों ने देखी होंगी, इस तरीके से दरवाजे पे टांगने की होती हैं और ये ना 5 मालाओं का सेट है। इस तरीके से ये जुड़ी हुई है, इस तरीके से, जैसे ये एक हो गई, फिर ये यहाँ से कट हो जाएगी, फिर ये दूसरी इस तरीके से, ये यहाँ पर एंड हो रही है, ये एक हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। ये पूरा पैकेट ही मिल रहा था तो फिर मैंने कहा चलो यार ले लेते हैं, बार बार का क्या रगड़ा रखना। इस तरीके से ना ये तरीके से पूरी 5 मालाओं का ये सेट। इन्हें मुझे लगाना है, अभी मैंने लगाई नहीं है। तो ये थी जी 5 मालाएं। उसके अलावा जो हम हमेशा लेकर आते हैं लक्ष्मी जी के पैर, ये 4 पैर लेकर आई हूँ मैं। एक तो पूजा में लगाया जाएगा और उसके अलावा जो है एक मेन गेट पे, एक हॉल के गेट पे, एक मम्मी जी के गेट पे, ऐसे करके 3-4 जगह ही है वहाँ पर मुझे से लगाना है। और उसके अलावा मैं लेकर आई हूँ एक ये शुभ लाभ, इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है क्योंकि सेल्फी मोड में वीडियो बन रही है ना, वैसे दिख रहा होगा शुभ लाभ। ये भी पूजा में लगाया जाएगा। इसके अलावा मैं रंगोली लेकर आई हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक तो ये रंगोली है कलश वाली, हर बार केवल इतनी ही रंगोली आती है, लेकिन अब की बार ये छोटे छोटे से कलश और एक्स्ट्रा आए हैं। इनको भी जैसे अपन साथ में डेकोरेट करना चाहें तो ये जी मेरी कलश वाली रंगोली है। एक मैं लेकर आई हूँ ये मोरपंख वाली। ये मोरपंख वाली जो रंगोली है ये मैं कान्हा जी के लिए लेकर आई हूँ। कान्हा जी के बैकग्राउंड में आप लोगों ने मेरे वीडियो में बहुत बार देखा होगा, मैंने रंगोली ही पेस्ट की हुई है, तो अब उसको हटाकर ये वाली रंगोली मैं उनके पीछे की साइड में लगाऊंगी उनका बैकग्राउंड बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये रंगोली है। तो जी ये तो हो गया मेरा थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान। इसके अलावा है ना वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पेपर्स भी मिल रहे थे, तो मैं ये 2 पेपर लेकर आई हूँ। एक तो आप ये देखो, ये फ्लावर वाला पेपर है। ये पेपर किस काम आते हैं, या तो आप गिफ्ट रैप कर सकते हो, या फिर है ना जैसे कि कोई DIY बॉक्स वगैरह अपन रेडी करते हैं तो उस पर आउटर चिपकाने के लिए है ना ये पेपर चाहिए होता है। रिंग लाइट की रोशनी आ रही है, तो एक तो मैं ये वाला लाई और एक ये वाला लाई। देखो आप देखो, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। ये मैं लेकर आई हूँ कि अगर अलमारी के लिए ऑर्गेनाइजर वगैरह बनाओ तो इस तरीके का पेपर होना चाहिए इसके लिए, मॉडर्न स्टाइल में है ये। तो ये 2-2 है, तो 4 पेपर ये लेकर आई हूँ। इसके अलावा मेरे बैकग्राउंड में यहाँ से तो तस्वीरें हटा दी, ऊपर लगा दी। मैंने बहुत बार आप लोगों को दिखाई है कि हमारे बहुत सारे गुरु हैं, उन लोगों के लिए जो है मालाएं वगैरह लेकर आए। गुरु बहुत सारे नहीं है, गुरु तो एक ही होते हैं। और सबसे बड़े बाबूजी हैं, फिर उनके शिष्य हैं साहब जी, उसके अलावा नाना जी हैं, हमारे दादा ससुर हैं। तो वो इन सभी लोगों की तस्वीरों पे क्या है मालाएं हम हर साल जो है बदलते हैं। तो अब की बार जो है जो मालाएं हम लेकर आए हैं मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये 4 मालाएं ये हैं, मैं इसमें से एक माला आपको एकदम तरीके से दिखा देती हूँ। अभी हमने खोली नहीं है, कल दिवाली वाले दिन ना इनको अच्छे से नहा धो के और फिर ये पहनाएंगे तस्वीरों को अच्छे से झाड़ मोड़ के। हालांकि पोंछ दिए, लेकिन एक बार दोबारा देख लेंगे। और देखिए ये है माला, इस तरीके से ये है, और इसके ऊपर ये वाला वाइट मोती, ये लाल मोती, तो ये इस तरीके से है। 4 मालाएं तो ये वाली है, और ये केवल 4 ही थी।
इसलिए हमें 2 मालाएँ और दूसरी लेनी पड़ी। वो भी कुछ ऐसी है, बट थोड़ा बहुत डिज़ाइन में अंतर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये आप देख सकते हो, वही 2 वो है। यहाँ पर उसमें सिंपल मोती डले हुए हैं और इसमें इस तरीके की ये लंबे लंबे मोती डले हुए हैं। और कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं है। 2 मालाएँ हम ये लेकर आए हैं, क्योंकि हमें 6 जगह पे ये मालाएँ लगानी है। तो ये तो था मेरा डेकोरेशन वगैरह का सामान। और अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हम धनतेरस के लिए क्या लेकर आए। बहुत लंबे टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे ये लेकर आना था, ज़रूरत भी थी। और ऐसा होता है ना कि हम लोग धनतेरस पे ज़रूरत का सामान ही देखते हैं कि भाई किस चीज़ की ज़रूरत हमें पूरे साल पड़ रही है तो हम वो चीज़ ले आते हैं। तो बहुत लंबे टाइम से मेरा मन था। ये देखिए, ये है अप्पे बनाने वाला मेकर जो होता है, अप्पे मेकर। ये मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देती हूँ। अच्छा है, बाकी तो यूज़ करने के बाद ही बताऊँगी। अपने लोकल मार्केट से लेकर आई हूँ। ये इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है। मैंने ये गिने भी नहीं है कि ये कितना वाला है, इस तरीके से। और इसके ऊपर ये इसकी लिड, और जितने भी अप्पे बेकर आते हैं ना उनके साथ में ये ब्रश और ये लकड़ी का है ना, ये साथ में आता है जो पलटने के लिए होता है। क्योंकि मैंने ऑनलाइन भी सर्च किए हैं, ये आते ही हैं साथ में। तो जी ये देखिए, ये है अप्पे मेकर। ये मैं लाई हूँ धनतेरस के दिन खरीद के। दिवाली में इसकी पूजा होगी और पूजा होने के बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। फिर मैं आप लोगों को और ज़्यादा अच्छा बता पाऊँगी कि भाई मेरा रिव्यू इसके लिए कैसा है, मेरे लिए ये कैसे रहे। तो जी बस यही थोड़ा बहुत सामान मैं लेकर आई थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि हम बहुत ज़्यादा कुछ दिवाली पे इस बार कर नहीं रहे। और ये सब चीज़ें जो है थोड़ी बहुत ज़रूरत की है। अब दिवाली है, साल भर का त्यौहार है, तो थोड़ा बहुत कुछ तो करना बनता ही है। तो चलिए जी, बस यही थी मेरी शॉपिंग जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। अभी हम मार्केट जाएंगे, मार्केट से फिर 1-2 चीज़ें लेकर आनी है। एक तो सोफ़ा कवर वगैरह लेके आना है मम्मी के कमरे के लिए, और लेकर आनी है एक बेडशीट। बस इतना ही लेना है। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये शॉपिंग अच्छी लगी होगी। अगर इतनी सी भी छोटी सी चीज़ थी अभी तक अच्छी लग गई हो ना, तो लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। इन फूल मालाओं के लिए लाइक दे दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो जी ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग, और अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा हमारी गली का डेकोरेशन दिखाने के लिए आ गई थी। और मैं मार्केट गई थी, थोड़ा बहुत सामान और लेकर आई थी, जो कि आपको अगले व्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा कि मैं क्या लेकर आई थी। तो इस तरीके से हमारी कॉलोनी सजी हुई थी रोशनी से। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलूँगी आप लोगों से दिवाली व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।